Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class students. How are you? Hope you all are fine. As you know that we are studying the chapter number 1, problem solving. In last lecture we have learned problem solving skill and its different stages. If we recall the last lecture, we have 9 steps or 9 approaches to solve any kind of problem. What was the first step to solve any type of problem? Yes, that was problem identification. Next one was specify requirement. Third step, analyze the problem. Fourth one was design algorithm and draw flowchart. And fifth one was coding or writing a program. Coding means writing a program. The next very important stage after writing a program is test and debug the program. What is the testing? Testing means you verify your program. That is a verification. Is there your program working और डिज़ायर और नॉट, क्या आपका प्रोग्राम बिल्कुल राइट वे में जा रहा है? राइट वे में हमें कैसे पता चलेगा? व्हेन वी चेक अवर आउटपुट. ठीक है, क्या उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं आ गई जहाँ पर कंपाइलर उसको रीड नहीं कर पा रहा है, या हमने अपना हमारी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपना आउटपुट प्रिपेयर किया भी है कि नहीं. तो दीज ऑल आर स्टेजेस वेयर वी आर टेस्टिंग. यहाँ पर हम स्टेज पर क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं. और टेस्टिंग इसी तरह ही होती है. अब टेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो होता किस तरीके से है कि टेस्टिंग में हम देते हैं कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़. फॉर एग्जांपल इफ़ आई मेक अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर. अब एडिशन का मैंने प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने 2 नंबर्स को मैं एडिशन करवा सकती हूँ. अब दीज 2 नंबर्स में बी 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड अप टू हाउ मैनी ऑफ डिजिट्स. ठीक है, अब उसमें हमने ये करना है कि वो 2 नंबर कोई भी हो सकते हैं. तो पहले मैं उसको जो केस दूंगी उसमें क्या होगा? सबसे पहले आई विल बी गिव सिंगल डिजिट लेटर. जैसे मैंने दे दिया 3 and 4, 3 + 4, तो उसका आंसर आई विल बी चेक कि आंसर इज़ राइट और रॉन्ग. देन आई विल बी गिव देम 2 डिजिट लेटर, फॉर एग्जांपल 14 and 17. तो मैं हर एक डिफरेंट टाइप्स की उसको वैल्यू प्रोवाइड करूँगी एंड देन आई विल बी चेक इज़ वर्थ डिज़ायर और नॉट. अब इट्स मीन दैट वी आर नॉट रिलाई ऑन जस्ट वन रन एग्जीक्यूशन टाइम, कि हम जब एक दफ़ा उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे हम इसको सफिशेंट नहीं समझेंगे. वी विल बी मेक अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा उसको प्रोवाइड करेंगे कि हमारा अगर इफ़ देयर एनी एरर तो वो हमें पता चल जाए कि कहाँ पर हमारा प्रोग्राम राइट वे में वर्क नहीं करता. तो बेसिकली इफ़ आई आस्क व्हाट इज़ द टेस्टिंग, टेस्टिंग इज़ अ वेरिफिकेशन ऑफ योर प्रोग्राम. ठीक है, वेरीफाई करते हैं हम अपने प्रोग्राम को. आफ्टर टेस्टिंग द वेरी इम्पॉर्टेंट वन इज़ debug the program. Before going to the explain debug the program, you have to know about the bug. Here we have the term bug. Bug in normal language we bug call, in computer language we call bug as the error. कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बग किसको कहते हैं? एरर को. व्हाट इज़ द एरर्स? एरर्स बेसिकली आर द मिस्टेक विच हैज़ मेड इन प्रोग्राम. जो हमारे प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, वो डिफरेंट तरह की मिस्टेक्स होती हैं, वो हम आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. बट एरर्स हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं, मिस्टेक्स हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं, जिसमें हमारे पास प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट सही नहीं करवा रहे होते हैं. ठीक है, तो अभी आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि बग क्या होती है. बग इज़ अ एरर एंड व्हाट आर द एरर्स? एरर्स आर द मिस्टेक विच मेड इन प्रोग्राम. नाउ टू रिमूव दिस बग और रिमूव दिस एरर वी हैव अ प्रोसेस. हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं? हम अपने एरर्स को रिमूव कर सकते हैं. सो डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम. अगर प्रोग्राम में से हमने एरर्स को रिमूव करना होगा, लेकिन हम रिमूव कब करेंगे? जब हम उनको फाइंड कर लेंगे. तो जब हम फाइंड कर रहे होते हैं देन इसको रिमूव कर रहे होते हैं, तो दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज डीबगिंग.
In our today's lecture, we have covered inshallah 3 types of error. Number 1 is syntax error, number 2 runtime error, third one is logical error. Syntax error, runtime error and logical error. Now study these error in detail. Number 1 type of error is syntax error. What is a syntax? In last lecture I have explained you the word syntax. Syntax mean the way of writing program. That is a वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम. हम जिस तरह अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं, किसी भी प्रोग्राम की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको, रूल्स के अकॉर्डिंग हम उस प्रोग्राम को जो राइट करते हैं, जिसका वे होता है, दैट इज़ नोन एज सिंटैक्स. सिंटैक्स व्हाट इज द सिंटैक्स? सिंटैक्स आर द ग्रामेटिकली रूल्स होते हैं, ठीक है. किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के जो रूल्स होते हैं, दीज आर नोन एज सिंटैक्स. तो सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स एरर अकर व्हेन कंप्यूटर प्रोग्राम do not follows ग्रामेटिकली रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. उस प्रोग्राम को राइट करने के लिए हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम राइट करते हैं, अगर हम उसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जो एरर हमारे पास डिटेक्ट होगा, दीज टाइप ऑफ एरर आर नोन एज सिंटैक्स एरर. सो these type of error when grammatically rules are not follows, ठीक है. सिंटैक्स एरर occur when grammatical rules are not follows. सो दीज आर डिटेक्ट एट कंपाइल टाइम. जब कंपाइलर के पास हमारा प्रोग्राम फॉरवर्ड होता है तो कंपाइलर उसको क्या करता है? ट्रांसलेट कर रहा होता है. तो जैसे ही उसको सिंटैक्स एरर मिलेगा तो वो हमें क्या करेगा? हमें रिपोर्ट करेगा अ सिंटैक्स एरर फाउंड इन दिस लाइन, ठीक है. तो ये जो एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर विल बी डिटेक्ट एट कंपाइल टाइम. अब सम टाइम हमारे पास जो टाइपिंग मिस्टेक होती है, दैट आल्सो रिफर टू द सिंटैक्स एरर, ठीक है. टाइपिंग मिस्टेक भी हमारे पास क्या कहलाती है? सिंटैक्स एरर. फॉर एग्जांपल आई राइट प्रिंट. अब मुझे प्रिंट की कमांड स्टेटमेंट राइट करनी थी, प्रिंट की कमांड राइट करनी थी, तो मैंने उस प्रिंट की जगह पर लिख दिया PINT प्रिंट, ठीक है. तो दैट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक. सो दिस आल्सो रिफर टू द सिंटैक्स एरर. अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सिंटैक्स एरर इज 5 equal to a. According to the general basic language, always variable will be right first and then we stored value in it. So that's a way to store any value in the variable. ये हमारे पास variable है, ठीक है. a is a variable and this one is a constant. So constant value is going to stored in variable. अब हमने क्या करना है? सबसे पहले variable राइट करना है, then हमने वैल्यू राइट करनी है. अगर हम इस मिस्टेक को देखें तो हमने यहाँ पर प्रोग्राम में क्या किया है? हमने लिख दिया 5 equal to a. दैट इज़ अ रॉन्ग वे, ठीक है. सो कंप्यूटर कॉल्ड इज एज अ सिंटैक्स एरर. कंप्यूटर इसको भी क्या कहेगा? दैट इज़ अ सिंटैक्स एरर. द नेक्स्ट एरर in programming language is runtime error. Runtime error, always remember that runtime error means, or runtime error occur when the programs directs the computer to perform an illegal operation. When computer program perform an illegal operation, it means it is a runtime error. What is a illegal operation? Such as dividing a number by 0. जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, इट इज़ अ इलीगल ऑपरेशन, ठीक है. ये मैथ्स में कोई रूल नहीं है हमारे पास कि अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0. सो दैट इज़ अ इलीगल फंक्शन. तो जब इलीगल प्रोग्राम ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो दीज टाइप ऑफ इलीगल ऑपरेशन व्हेन कंप्यूटर परफॉर्म, दीज टाइप्स ऑफ एरर आर कॉल्ड रन टाइम एरर. अच्छा, कंपाइलर इसको नहीं डिटेक्ट, यानी कि कंपाइलर जब इसको कंपाइल कर रहा होगा, सो इट कैन नॉट आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा. ये कब आइडेंटिफाई होगा? जब हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट होकर एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जब उसका आउटपुट हमारे पास शो रहा होगा. तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा प्रोग्राम, तो जो एरर हमारे पास होगा दैट इज़ नोन एज रन टाइम एरर. सो revise the last one error. The syntax error is a not following the grammatical rules and it will be detect at compile time, and runtime error is detect at execution time. Syntax error will be detect at exactly compile time and runtime error will be detect at execution time, ठीक है. Next type of error is known as logical error. Logical error means, जिससे नाम से ये ना पता चल रहा है कि लॉजिक में, इट्स मीन कि जब प्रोग्राम की लॉजिक ही रॉन्ग होगी. लॉजिक मीन्स कि हमारे पास जो यूज़र था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि हमने 2 नंबर्स को एडिशन करवाना है.
बट हमने क्या मिस्टेक कर दी, हमने उस प्रिंट की जगह पर हमने जो साइन यूज़ कर लिया दैट इज़ सब्ट्रैक्शन साइन, तो दैट इज़ अवर लॉजिकल मिस्टेक। ठीक है, अब कंपाइलर हमें नहीं रिपोर्ट करेगा, कंपाइलर डिड नॉट नो द डिमांड ऑफ द यूज़र, उसको नहीं पता है कि हमारे पास जो यूज़र की डिमांड थी वो क्या थी, वो हमें पता है, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने एल्गोरिथम बनाना था, हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना था। अब लॉजिकल एरर में प्रॉब्लम क्या आ गई, लॉजिकल एरर में ये प्रॉब्लम आ गई कि हमने प्लस की जगह पर कौन सा साइन यूज़ कर लिया, नेगेटिव साइन यूज़ कर लिया। सो हमारा प्रोग्राम तो बिल्कुल सही बना है, उसको कंपाइल ने कंपाइल भी कर दिया, उसको एग्जीक्यूशन भी हो गई उसकी, बट व्हेन द आउटपुट इज़ डिस्प्ले द आंसर विल बी रॉन्ग। हमें जो आउटपुट जब डिस्प्ले होगी तो हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। सो ट्रांसलेटर डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज फॉर लॉजिकल एरर। ठीक है, वो सिंटैक्स एरर के लिए हमें मैसेज करेगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है, वो रन टाइम एरर के लिए हमें करेगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है। बट अगर लॉजिकल एरर आपके पास आ गए प्रोग्राम में तो ट्रांसलेटर डज नॉट रिपोर्ट, और इसी वजह से दीज टाइप्स ऑफ एरर आर वेरी मच डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, बहुत मुश्किल होता है इसको मालूम करना। अब इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि वी हैव लॉजिकल प्रॉब्लम व्हेन वी चेक अवर आउटपुट। तो जब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे होंगे, टेस्टिंग कर रहे होंगे बाय गिविंग डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यू, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है दैट विल बी शो आवर प्रोग्राम हैज़ लॉजिकल एरर और नॉट। ठीक है, तो हमने वी हैव टू चेक ऑब्जर्व ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल वेरी क्लोजली। ठीक है, देन वी चेक द रिजल्ट। ठीक है, और फिर जब ये एरर हमें कैसे देखना पड़ेगा, एवरी स्टेटमेंट वी विल बी चेक एवरी स्टेटमेंट वेरी कीनली। हर स्टेटमेंट को हमने बहुत कीनली नोटिस करना होगा, वेरिएबल्स को चेक करना होगा, आइदर इट वर्क और नॉट। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर विच वी हैव लर्न, जस्ट रिवाइज दिस। व्हाट आर द बग आर द errors, and debugging is the process of finding and removing errors. How many types of errors are there? There are 3 types of error. Number 1 is syntax error. Syntax error means when program violates one or more grammatical rules of programming language. जब वो ग्रामेटिकली रूल्स के फॉलो नहीं कर रहा होता है, उनको तोड़ रहा होता है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता है, तो दीज टाइप्स ऑफ एरर आर नोन एज सिंटैक्स एरर। और ये कब एग्जीक्यूट होते हैं, ये कब डिस्प्ले होते हैं, ड्यूरिंग यस कंपाइल टाइम। ठीक है, ये एरर हमारे पास कंपाइल टाइम यूज़ होते हैं। और आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, हरी अप क्विकली आंसर मी। अ टाइपिंग मिस्टेक इज डैश टाइप ऑफ एरर। टाइपिंग मिस्टेक कौन सा एरर कहलाता है? यस, दैट्स आल्सो सिंटैक्स एरर। टाइपिंग मिस्टेक भी हमारे पास सिंटैक्स एरर कहलाती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मीन्स परफॉर्म इलीगल ऑपरेशन। वट आर द इलीगल ऑपरेशन? डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। और ये एरर कब हमारे पास डिटेक्ट हो रहे हैं? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। ये एरर डिटेक्ट होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। थर्ड टाइप ऑफ एरर इज लॉजिकल एरर, एंड लॉजिकल एरर मीन्स व्हेन प्रोग्राम फॉलो आ रॉन्ग लॉजिक। रॉन्ग लॉजिक को फॉलो करेगा प्रोग्राम, तो दैट इज रिफर टू द लॉजिकल एरर। और ये कब डिटेक्ट होते हैं? यस, सिंटैक्स एरर होते हैं कंपाइल टाइम, रन टाइम एरर होते हैं आपके पास एग्जीक्यूशन टाइम, एंड लॉजिकल एरर these error are not reported by translator कंपाइलर हमारे पास इस एरर को रिपोर्ट नहीं करेगा। देन हाउ वी कम टू नो कि लॉजिकल एरर है? यस, वी कैन कम टू नो बाय टेस्टिंग again and again our program and check the output, check the variables very keenly. So these are the types of error, and this is a today's lecture. You have to learn the complete topic from your book, and that's a very important long question as well as short question answer. ठीक है, inshallah the next lecture we will be come with another topic. Till that, fi aman Allahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.